guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the World Heritage Site in danger. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So students, recently क्या हुआ है, यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बोला है कि वो डेंजर में है, उसको प्रोटेक्ट कर लो, उसे कंजर्व करके रख लो, अदरवाइज जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का ट्रेडिशन है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडेसा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूक्रेन के ब्लैक सी कोस्ट पे लोकेटेड है. एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली पोर्ट सिटी है. इसीलिए ही जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है ना, बेसिकली जो 24 फरवरी 2022 से इनकी टसल चलती आ रही है, उस क्राइसिस के बीच में जो हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडेसा है ये बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है. क्योंकि रशिया इसी पे बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक पोर्ट सिटी है. ओके, पोर्ट सिटी है मीन्स पोर्ट के आसपास है, वहाँ से सारा वेल्थ उनका जनरेशन होता होगा, वहाँ से सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती होंगी. इसीलिए बहुत ज़्यादा जो रशिया वो इसी पे बॉम्बार्डिंग कर रहा है. और किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि उसका कल्चर प्रिजर्व रहे, आगे आने वाले टाइम में पता रहे कि ये कल्चर है, ऐसे कस्टम्स हैं, ऐसी इसकी चीज़ें होती हैं. तो इसीलिए अब जो उड़ीसा कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प चाहिए, जिससे कि जो रशिया का इन्वेजन वहाँ पे हो रहा है उससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सके. क्योंकि रशिया ने वहाँ पे ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है कि वहाँ पे कोई भी ना उन्हें फाइनेंशियली एड कर पा रहा है, ना उन्हें वो कोई टेक्निकल एड प्रोवाइड कर पा रहा है. इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है. चलो यूक्रेन जो है वो तो रशिया के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सारी रशियन ट्रूप से अकॉर्डिंगली वो कैप्चर हो चुका है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है. लेकिन इंटरनेशनल एड भी उसे नहीं मिल पा रही है इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए. 24 फरवरी 2022 से जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं, तब से रशिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार बॉम्बार्डिंग कर चुका है. और सिग्निफिकेंटली जो ओडिशा वाला पोर्शन है इसमें ना बेसिकली एक म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स है. फाइन आर्ट्स का एक म्यूजियम है, उसकी विंडोज़ और जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ग्लास की रूफ थी जो कि 1899 में बनाया गया था इस फाइन आर्ट के म्यूजियम को, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी गई है जुलाई 2022 में रशिया के द्वारा. तो ये इतनी ज़्यादा पुरानी साइट है जो 18th सेंचुरी में बनी है, उसको रशिया ने उसकी विंडोज़ को, उसके रूफ को डिस्ट्रॉय कर दिया कम्प्लीटली. और उसको उनको बोला जा रहा है कि भाई रशिया ने ये ही इन तरीक़ों से यूक्रेन पे दबाव बना रहे थे, और उनकी वो सारी चीज़ें हैम्पर करना चाहते हैं जिनसे उनकी इकोनॉमिक जनरेशन होती थी, वेल्थ जनरेशन होती थी. क्योंकि देखो ये एक ऐसी लोकेशन पे बेस्ड है, इसको पोर्ट सिटी ये है जो ओडिशा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे ब्लैक सी कोस्ट में पोर्ट सिटी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट पे एक सिटी बनाई गई है. लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से सारे इनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो होके जाती हैं, ब्लैक सी के थ्रू सभी की जो भी एक्टिविटीज़ है वो होके जाती है. इसलिए बहुत टाइम से ही अगर यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना भी होती तो भी ये यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट होता, स्ट्रैटेजिक पोर्ट होता. ओके, तो इसे प्रिजर्व करके तो यूक्रेन को चलना ही है, बट यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो इंटरनेशनली हेल्प मांग रहा है. और कोई भी अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर चीज़ें लिस्टेड हो जाती हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखना सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जिस कंट्री में वो है, इवन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. सभी मीन्स सभी कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि अब वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, मीन्स वो वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है. तो इसीलिए सभी कंट्रीज़ मिलके उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, कंजर्व करके रखने के लिए चीज़ें बना सकती हैं. और अगर कोई ऐसी इंटरनेशनल वॉर हो गई है, मीन्स कोई वॉर हो चुकी है, फिर आर्म्ड फोर्सेस हो चुके हैं, आर्म्ड रिबिलियन हो चुका है, तब तो जो इंटरनेशनल सपोर्ट है उस स्टेट को, उस कंट्री को मिलना ही चाहिए, जिससे कि वो अपने उस लैंड प्रॉपर्टी को कंजर्व करके रख पाए. और जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रही है उस टाइम पे, क्योंकि देखो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ उसकी इकोनॉमिक जनरेशन ही नहीं होती थी, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि रशिया ने उसकी विंडोज़ को, उसकी रूफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है. तो अब ये सभी इंटरनेशनल कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना सपोर्ट दिखाएं यूक्रेन को, और रशिया जो है वो वहाँ से थोड़ा बैक ऑफ कर जाए. और स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक यही रीज़न नहीं होता कि
जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों डेलिनिएट हो रही है, क्यों वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जस्ट लाइक कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, उससे वो इफेक्ट हो गई, या फिर वॉर हो रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, किसी एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर अनाउंस कर दिया, अटैक कर दिया है इमीडिएटली। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिससे कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो प्रॉब्लम फेस करती हैं। एक और रीजन हो सकता है पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है तो उसकी वॉल्स पे, उनकी रूफ्स पे उसका इफेक्ट दिखता ही दिखता है। या फिर अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो प्रॉपर्टी है उसके आसपास बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो जा रही है, वो अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन हो गई, क्योंकि जब लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन इन सर्च ऑफ वर्क, तो वो जिस जगह पे भी उन्हें जगह मिलती है वो वहाँ पे आके अपनी सेटलमेंट बनाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है। एंड इसीलिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करने के लिए मिलती हैं। तो चाहे जो भी हो रीज़न, डेंजर तो उनके लिए है ही, और उनको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज वैल्यूज़ हैं कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उनको वर्ल्ड लेवल की इंपॉर्टेंस ही दी इसलिए गई थी कि वो आगे आने वाले टाइम तक हमेशा कंजर्व होकर रहे। और जो इसके एडवाइजरी बॉडीज़ हैं जो इसके लिए लॉज बना रही हैं या फिर उन्हें बनानी चाहिए, तो वो जल्दी से जल्दी कुछ भी ऐसा कंजर्वेशन प्रोग्राम लेकर आइए जिससे कि जितना वो डिटोरिएट हो चुका है वहीं से उसे वो डिटोरिएशन स्टॉप हो जाए, और अब उस जो ओडिशाज रीजन है वो उसके इम्प्रूवमेंट में हम लग जाएं। अब एट लास्ट बिफोर एंडिंग द सेशन हम इस साइट के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। ये जो साइट थी ना, 18th सेंचुरी में बनी थी, एज आई टोल्ड यू 1899 में बनी थी, और ओडिशास के लोकेशन पे, ये ब्लैक सीज के शोर पे बनी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है, क्योंकि पहले ये रशिया यूक्रेन जो थे ये बहुत ज़्यादा हिस्ट्री अगर हम बात करें तो एक ही थे। तो रशियन एम्पायर में भी जो ओडिशास की लोकेशन थी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये ब्लैक सी के शोर्स के से होके जाता था और वहाँ से ये सारी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते थे। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ईस्टर्न यूरोप में, अगर हम बात करें कि ईस्टर्न यूरोप में जो भी कॉस्मोपॉलिटिकन सिटीज़ हैं उनके लिए एक सिग्निफिकेंट वेल्थ जनरेशन है, एक ट्रेडिंग हब है जहाँ से सारी की सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब हमें इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। So students, this was all about the today's session. Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.